गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ डॉक्टर प्रियंका सैनी। आज हम अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ जो BA सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है उसके अंतर्गत व्यक्तित्व विकास पर जन संप्रेषण के माध्यमों का क्या क्या प्रभाव पड़ता है, आज हम उसकी डिटेल स्टडी करते हैं। क्योंकि व्यक्तित्व के अंतर्गत हम जानते हैं जब हम सर्वांगीण विकास की बात करते हैं तो सर्वांगीण विकास में व्यक्तित्व के समस्त पहलू, चाहे वो शैक्षिक हो, सांस्कृतिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो या आध्यात्मिक हो, इस प्रकार के कई पहलू समग्र रूप में जुड़ करके एक बालक का सर्वांगीण विकास करते हैं। और इस सर्वांगीण विकास में जन संप्रेषण के साधन अर्थात टीवी है, रेडियो है, न्यूज़पेपर है, कंप्यूटर है, तो जो शिक्षा का माध्यम है, तो बेसिकली हम शिक्षा के माध्यम में ओनली गूगल क्लासरूम या ऑनलाइन क्लासेस जो हो रही है उन्हीं को ही काउंट करते हैं। तो जन संप्रेषण के अंतर्गत हम एक साथ कई बच्चों को, चाहे वो डिस्टेंस मोड हो या किसी भी तरह से ऑनलाइन क्लासेस लेकर के हम एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि बालक का सर्वांगीण विकास हो सके। अब इस कंप्यूटर के माध्यम से जो ऑनलाइन क्लासेस चालू की गई है उसमें बेसिक जो मीडियम होता है वो इंटरनेट होता है और इंटरनेट के माध्यम से ही बालक कंप्यूटर पे ऑनलाइन जितनी भी क्लासेस हैं नेट के माध्यम से उन्हें सर्च करता है, उसे हम इंटरनेट सर्फिंग कहते हैं। तो इस इंटरनेट सर्फिंग के माध्यम से ही बालक जन संप्रेषण के माध्यम से अपने व्यक्तित्व के विकास कर सकता है। अब पर्सनालिटी डेवलपमेंट में इस जन संप्रेषण के साधनों का क्या क्या रोल है, क्या इफेक्ट पड़ता है, अब हम उसकी स्टडी करते हैं। सबसे पहला है, जब हम शिक्षा की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट शैक्षिक विकास। शैक्षिक विकास पर जन संप्रेषण का क्या प्रभाव पड़ता है? तो शिक्षा प्राप्ति के लिए आज हम एक औपचारिक विद्यालय जहाँ स्थापित है, जहाँ एक समय फिक्स है और एक कंटेंट भी फिक्स है, उसकी स्टडी करते हैं, टाइम लिमिटेड है, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग सारा वर्क शेड्यूल ऑल ओवर स्कूल का चलता है। तो वहाँ उस एजुकेशन की बात ना करके ऑनलाइन क्लासेस, इंटरनेट के माध्यम से जब हम क्लासेस अटेंड करते हैं तो उसके अंतर्गत बालक कंप्यूटर के माध्यम से ही अपना एजुकेशनल डेवलपमेंट कर सकता है, क्योंकि यही एक मास कम्युनिकेशन का एक मीडियम है और इसके माध्यम से बालक अपनी अधिगम से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज है उसको कंप्यूटर में फीड करता है और अपना आउटपुट प्राप्त करता है और कंप्यूटर ही उसे फीडबैक भी तुरंत प्रदान कर देता है, तो जिससे उसके एजुकेशनल डेवलपमेंट में बहुत अधिक रोल प्ले होता है। बालक की ऑनलाइन क्लासों के प्रति रुचि भी उत्पन्न होती है और वो विभिन्न प्रकार की शिक्षण अधिगम क्रियाओं में भी भाग लेता है। दूसरा है राजनीतिक विकास। राजनीतिक विकास की जब हम बात करते हैं तो बालक ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से ही अपने विभिन्न प्रकार के स्टडी मटेरियल को ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर अवेलेबल जितने भी ऑन गूगल पे या विभिन्न वेबसाइट्स पे अवेलेबल लर्निंग रिसोर्सेज को सर्च करता है और पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी स्टडी मटेरियल है, जिसमें लोकल कम्युनिटी से रिलेटेड है, हमारे जो ड्यूटीज हैं, राइट्स हैं, मौलिक अधिकार और कर्तव्य हैं, नीति निर्देशक तत्व है, इसके साथ ही जो इलेक्शन प्रोसेस है, किस प्रकार से हम अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, तो इस प्रकार से ऑल ओवर कई सारे बहुत ही इंफॉर्मेटिव रिसोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं जिसके माध्यम से बालक का राजनीतिक विकास होता है। थर्ड है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास के अंतर्गत भी हालांकि कंप्यूटर एक मशीन है और इंटरनेट एक सोर्स है जो एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहा है, उससे सोशल डेवलपमेंट, वो सारे कंटेंट वो जो स्कूली एजुकेशन में आजकल इस कोरोना पैंडेमिक के थ्रू आज कई स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो उनमें जो स्टडी मटेरियल है, जो बालकों में
ऑल ओवर वर्ल्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव सूचनाएं अवेलेबल कराता है, जिससे न केवल भारत देश बल्कि कई देशों के लोगों के प्रति बालकों के मन में प्रेम, त्याग, दया, सहानुभूति, इस प्रकार के मानवीय मूल्यों का विकास होता है, जो ऑनलाइन जो स्टडी मटेरियल है। और आज इस पेंडेमिक के थ्रू या पेंडेमिक जो हो रही महामारी, विश्वव्यापी महामारी है, इस महामारी के दौरान हम लोगों के प्रति सहानुभूति, उनको किस प्रकार सहयोग और प्रेम पूर्वक व्यवहार करके हमारी स्टडी भी कर सकते हैं और उन लोगों की प्रॉब्लम्स भी समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सारी बातें सामाजिक विकास के संदर्भ में शामिल है। नेक्स्ट है आर्थिक विकास। मास कम्युनिकेशन की आर्थिक विकास में भूमिका के संदर्भ में आज बालकों को ऑनलाइन जरिए विश्व की आर्थिक व्यवस्था के बारे में भी पता चल रहा है। साथ ही विभिन्न देशों में किस प्रकार की मुद्राओं या किस प्रकार की करेंसी का यूज किया जाता है, जैसे भारत में रुपया है, पाकिस्तान में भी रुपया है, अमेरिका में डॉलर है, यूरोप कंट्रीज में यूरो है और अरब कंट्रीज में दिनार, इस प्रकार की मुद्रा का पता चलता है। और ऑनलाइन कई प्रकार की इकोनॉमिकल इंफॉर्मेशन भी बालकों को प्राप्त हो जाती है, जो उनके कंटेंट से रिलेटेड उनकी इंफॉर्मेशन को अपडेट करती है। तो इस प्रकार इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करने में भी मास कम्युनिकेशन के मीडियम्स एज ए कंप्यूटर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है थ्रू इंटरनेट सर्फिंग। एंड नेक्स्ट है नैतिक विकास। नैतिक विकास के अंतर्गत आज बालकों में विभिन्न अपने गुरुजन हैं जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, उनके प्रति इस पैंडेमिक के थ्रू एक रेस्पेक्ट बढ़ गया है। ये भी एक मॉरल अपने टीचर्स के आदर करने के प्रति एक भाव के इस विकट परिस्थिति के अंदर भी आज हम बालकों की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को कंटिन्यू रख रहे हैं। आज हम पर्यावरण के प्रति भी सजग हैं, साथ ही मानव का किस प्रकार से आज ह्रास हो रहा है इस पैंडेमिक के थ्रू। तो एक प्रकार से थ्रू ऑनलाइन क्लासेस हम नेट के माध्यम से जो भी स्टडी कर रहे हैं उसमें इस प्रकार की इंफॉर्मेटिव न्यूज़ भी पर्टिकुलर क्लासरूम जो ऑनलाइन अवेलेबल कराया जाता है उसके संदर्भ में कई प्रकार के इंफॉर्मेटिव सूचनाएं भी बालकों को मिलती है, जो बालक के नैतिक विकास में उपयोगी होते हैं। तो वर्तमान समय में पर्यावरण प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को काफ़ी हद तक बालकों में नैतिक विकास के थ्रू कम किया जा सकता है। पेड़ों की कटाई न करना, जीव जंतु के प्रति दया भाव रखना, उनका संरक्षण प्रदान करना, आज इस पैंडेमिक के थ्रू ओवरऑल नेचर में अपने आप में ही चेंज आया है। नेक्स्ट है आध्यात्मिक विकास। आज नेट पर कई प्रकार के विभिन्न विद्वान जो आध्यात्मिक गुरु हैं उनके लेक्चर, उनकी स्पीचेस और स्पिरिचुअल चैनल्स अवेलेबल हैं जो हम ऑनलाइन देख सकते हैं। तो स्टडी के थ्रू में जितने भी हमारे आध्यात्मिक गुरु वगैरह रहे हैं या जितने भी हमारे विद्वान दार्शनिक रहे हैं उनके द्वारा जो आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान की गई है उनका भी हम ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू स्टडी कर सकते हैं। तो आध्यात्मिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान और मास कम्युनिकेशन के मीडियम्स प्रोवाइड करते हैं। साथ ही भाषाई विकास, आज कंप्यूटर में कई प्रकार की भाषाएं, भारत की ही इतनी सारी भाषाएं में स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। साथ ही जब हम ऑनलाइन की बात करते हैं तो पूरे वर्ल्ड में जितनी भी लैंग्वेजेस यूज की जाती हैं वो सारी लैंग्वेज के अंतर्गत हमारे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। तो बालक अपने अधिगम के लिए इस प्रकार ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकता है और अपना भाषाई विकास कर सकता है। नेक्स्ट है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास के लिए कंप्यूटर पे कोई गेम वगैरह नहीं खेलना है, बल्कि इसके लिए बालक को योग और व्यायाम, ये इस प्रकार की एक्टिविटी से संबंधित रिलेटेड वीडियोस, स्टडी मटेरियल को स्टडी करके अपना फिजिकल डेवलपमेंट कर सकता है। वैज्ञानिक विकास, ऑनलाइन कंप्यूटर के माध्यम से शिक्षण अधिगम
ऑनलाइन कंप्यूटर के माध्यम से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के तहत बालकों का वैज्ञानिक विकास भी होता है, क्योंकि बालक जब इस प्रकार के ऑलराउंड डेवलपमेंट से जुड़ता है और ऑनलाइन जितने भी इंफॉर्मेशन होती है उसमें कुछ फैक्ट भी होती है, कुछ गलत भी होती है, तो इन सूचनाओं को या इंफॉर्मेशंस को या स्टडी मटेरियल को बालक पहले वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उनका संश्लेषण करता है, विश्लेषण करता है और उसके बाद ही सही जो इंफॉर्मेशन है उसको ग्रहण करता है। तो इस प्रकार बालकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। आज का होमवर्क इस प्रकार से है। जन संप्रेषण के माध्यमों में कंप्यूटर एवं इंटरनेट की भूमिका का व्यक्तित्व विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपको इसका उत्तर 250 शब्द में देना है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। थैंक यू। कोरोना वायरस की इस महामारी के दौरान आप सभी अपने घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। इसके लिए सभी के लिए कुछ बुनियादी सुरक्षा के उपाय सामने हैं, जैसे अपने हाथों को बार बार धोएं, एक दूसरे से दूरी बना के रखें, कम से कम 6 फीट की दूरी के लिए रिकमेंड किया गया है। अपनी आँख, नाक और मुंह को छूने से बचें और अपने स्वास्थ्य में स्वच्छता का अभ्यास करें। खांसते छींकते वक्त टिश्यू पेपर का यूज़ करें और इसे इधर उधर ना फेंकें, बल्कि डस्टबिन कोई उससे ज़्यादा छू ना सके। और यदि आपको कोई तकलीफ़ हो रही है, बुखार, सर्दी, खांसी, इसमें तो आप डॉक्टर के संपर्क में लें। तो आप सभी ये सूचना दूसरों को भी बताएं। एज ए फ्यूचर टीचर्स आप सभी कोरोना वायरस के लिए अवेयर रहें और दूसरों को भी अवेयर करें। स्टे होम एंड सेफ होम। थैंक यू।